आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज की। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जारी है मतदान। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में डाला वोट। 21 जुलाई को आएंगे नतीजे। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत। सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने की सकारात्मक चर्चा की अपील। ज्ञान वापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। कथित शिवलिंग की पूजा कर जल्द सुनवाई की मांग। आज सावन का पहला सोमवार, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अंतरिक्ष का सफर आसान बनाने में जुटी कई कंपनियां। हर साल 400 से ज्यादा उड़ानों का लक्ष्य। 800 लोग ले चुके हैं अंतरिक्ष का टिकट। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं अदिति, सबसे पहले उस खबर के साथ जिसका इंतजार बहुत सारे लोगों को है। देखिए, अंतरिक्ष की सैर अब सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रह गई। अब किसी का भी ये सपना जो है वो साकार हो सकता है। अंतरिक्ष में लोगों की रुचि इतनी ज्यादा है, इसी को देखते हुए दुनिया की तमाम कंपनीज स्पेस टूरिज्म को आसान बनाने में जुट गई हैं। आने वाले वक्त में रोजाना एक स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा। रोमांच से भरपूर इस पूरे सफर को सस्ता और सहूलियत भरा बनाने की कोशिश भी की जा रही है। रहस्यों से भरा अनंत अंतरिक्ष, आकाश गंगाओं का समंदर, चमकते तारों का तिलिस्म। अब एस्ट्रोनॉट्स तक सीमित नहीं रहेगी अंतरिक्ष की सैर। आम जनता भी करीब से करेगी अंतरिक्ष के दीदार। अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में सदियों से इंसान की दिलचस्पी रही है। सैकड़ों बरस पहले ग्रहों और तारों की चाल की गणना से विज्ञान और ज्योतिष के तमाम रहस्यों से पर्दा उठाया गया। बड़े बड़े टेलीस्कोप से ग्रहों को बारीकी से परखने की कोशिशें की गई, लेकिन बरसों तक अंतरिक्ष को करीब से देखने की खुशनसीबी चंद लोगों तक ही सीमित रही। लेकिन अब विज्ञान और आधुनिक तकनीक ने आम जनता को अंतरिक्ष के करीब पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लिया है। धरती की जन्नत निहारने के बाद अब इंसान अंतरिक्ष की खूबसूरती को देखने निकल पड़ा है। अब वो दिन दूर नहीं जब हर साल 400 से ज्यादा उड़ानें धरती से अंतरिक्ष का रुख करेंगी। अंतरिक्ष की सैर अब सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स और विज्ञान के परीक्षण तक सीमित नहीं रही। अब नया दौर स्पेस टूरिज्म का है। इस टूरिज्म की शुरुआत पिछले साल ही हो चुकी है। कई लोग अंतरिक्ष की सैर करके लौट भी आए हैं। खास बात यह है कि आने वाले दौर में स्पेस टूरिज्म और आसान होने वाला है। दुनिया में करीब 800 से ज्यादा लोग अंतरिक्ष के फ्यूचर ट्रिप के लिए टिकट बुक करा चुके हैं। इस यादगार सफर के लिए इन लोगों की ट्रेनिंग भी जारी है और ये लोग अंतरिक्ष की सैर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अंतरिक्ष में पर्यटन के दरवाजे खोलने में दुनिया की 3 स्पेस एजेंसियों ने अहम रोल निभाया है। इनमें से स्पेस की सैर कराने वाली पहली कंपनी है रिचर्ड ब्रेंसन की वर्जिन गैलेक्टिक और दूसरी कंपनी है जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और तीसरी कंपनी है एलन मस्क की स्पेस एक्स। लेकिन अब स्पेस टूरिज्म की बढ़ती डिमांड को देखते हुए दुनिया की तमाम दूसरी कंपनियां भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चीन की कंपनी भी स्पेस में बड़े प्लान के साथ आगे आई है। कई दूसरे देशों में भी स्पेस टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म के लिए 2 बड़े एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है। इन एयरक्राफ्ट्स में अंतरिक्ष के लिए सैकड़ों फ्लाइट्स लॉन्च करने की क्षमता होगी। इससे बड़ी तादाद में लोगों को अंतरिक्ष की सैर का मौका मिलेगा। 1.5 से 2 करोड़ रुपए में एक सीट की बुकिंग होगी। कंपनी ने 2025 तक सालाना 400 फ्लाइट्स का लक्ष्य रखा है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन पिछले महीने तक अंतरिक्ष के 5 सफल ट्रिप पूरे कर चुकी है। स्पेस एक्स आने वाले सालों में 4 नए ट्रिप की तैयारी में जुटी है।
वर्जिन गैलेक्टिक के साथ उड़ान भरने के लिए 800 मुसाफिर पहले से ही वेटिंग लिस्ट में हैं। स्पेस एक्स आने वाले वक्त में अंतरिक्ष के साथ चांद और मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी भी कर रही है। एलन मस्क ने तो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की योजना भी बनाई है। अंतरिक्ष की सैर को आसान, सुरक्षित और सस्ती बनाने पर भी तेजी से काम चल रहा है। अभी अंतरिक्ष की सैर का टिकट कम से कम 1.5 करोड़ रुपए में बिक रहा है, लेकिन अब शॉर्ट ट्रिप और रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट की मदद से इस खर्च को कम करने की कोशिश की जा रही है। चीन की कंपनी CAS स्पेस छोटे पैसेंजर ट्रिप के लिए अंतरिक्ष यान तैयार कर रही है। अगले साल ये कंपनी पहली टेस्ट फ्लाइट अंतरिक्ष में भेजेगी। यानी अंतरिक्ष की सैर अब सिर्फ साई-फाई फिल्मों तक सीमित नहीं रहेगी। वो दिन दूर नहीं जब कोई भी शख्स अंतरिक्ष को करीब से देखने का ख्वाब पूरा कर सकेगा और ये सफर उसके लिए ताउम्र यादगार बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, अगर आप भी और अदिति भी स्पेस में घूमने का, ट्रैवल करने का अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो यही मौका है, आप भी अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। जी हाँ, मगर 1.5 करोड़ आपकी जेब में जरूर होने चाहिए। चलिए अब बात सावन के पहले सोमवार की कर लेते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव को ये पावन महीने में अत्यंत प्रिय माना जाता है और माना जाता है कि भगवान के लिए ये महीना बहुत ही प्रिय होता है। भगवान शिव की आराधना के लिए आज सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देखिए आप भी। आज भोले की भक्ति का दिन है और सावन के पहले सोमवार ने आज के दिन को और भी खास बना दिया। भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए भक्त मंदिरों में उमड़ रहे हैं। क्या काशी विश्वनाथ और क्या महाकाल का धाम, हर जगह भक्ति के रंग देखते ही बन रहे हैं। बाबा की झलक के लिए शिव भक्तों का तांता देश के तमाम तीर्थों में उमड़ पड़ा है। हम आपको भक्ति के रंग की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे शिव के धाम भक्तों से पटे हुए हैं और शिव के धाम बाबा के जय जयकारों से गूंज रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार के सावन में पड़ने वाले सोमवार पर एक शुभ संयोग बन रहा है। भक्तों को विश्वास है कि सावन के पहले सोमवार पर भोले शंकर की आराधना उनके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान साबित होगी। भोले का जयकारा, हर ओर बम बम भोले का नारा। शिव भक्ति में डूबा संसार है। आज सावन का पवित्र पहला सोमवार है। वैसे तो पूरा सावन महीना ही भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। आज सावन का पहला सोमवार है। मान्यता है कि जो भक्त सावन का सोमवार व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूरे विधि विधान से पूजा करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला सोमवार 18 जुलाई, दूसरा सोमवार 25 जुलाई, तीसरा सोमवार 1 अगस्त और चौथा सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। 12 अगस्त को सावन खत्म हो जाएगा। कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद और वैक्सीन की सुरक्षा कवच के कारण इस बार शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत जल्दी हमारा टाइम आ गया दर्शन करने का शिव जी का। वैसे लोग घंटों खड़े हैं लाइन में, हमारा जल्दी टाइम आ गया। की दया है, बाबा की कृपा है,
जो बाबा के दर पे आता है वो मालो माल हो जाता है। क्या बखान नाथों के नाथ का, चुटकी बबूते में है खजाना कुबेर का। सोमवार का व्रत जो भी करता है भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये सावन के महीने में आता है और जो भी मनुष्य भगवान जी की पूजा करेगा उसके घर में भगवान खूब सुख शांति और प्रेम करेंगे। 16 सोमवार करो, महादेव जी को जल चढ़ाओ, आरती करो, पूजा करो, उनके दर्शन करो, सब भगवान जी कृपा करेंगे। शिव जी ही सब कुछ है, संसार की उत्पत्ति ही उनसे हुई है, तो मेरा तो शिव जी में बहुत ज्यादा मानना है। और रही बात गौरी शंकर की, यहाँ मैं बचपन से आ रही हूँ, तो बचपन से आने की वजह से मेरा इधर से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और इस सावन तो मैं हर दिन आ रही हूँ, डेली फॉर 30 डेज आई एम प्लानिंग टू कम एंड मैं आऊंगी 30 डेज। और आज सुबह मैंने पहली बार कोशिश करी कि जल्दी आकर सावन के पहले सोमवार को मैं शिव जी की धोख लगाऊं और अपनी मनोकामना पूरी करूं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के दर्शन पूजन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि आज 5 लाख से ज्यादा शिव भक्त बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचने वाले हैं। पिछले विगत 2 वर्षों से कांवड़ यात्रा भी नहीं हुई थी, जो इस बार शुरू हो रही है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सबसे पहले तो ये कि श्रद्धालु सुगमता पूर्वक दर्शन कर सकें, इसके लिए न केवल मंदिर परिसर के अंदर बल्कि मंदिर परिसर के चारों तरफ जो भी संभावित रास्ते हैं उन रास्तों को भी से स्मूथ रूप से श्रद्धालु आ सकें, इसकी हम लोगों ने व्यवस्था की है। साथ ही इस बार काशी विश्वनाथ धाम के लिए नया यह है कि गंगा मार्ग इस बार खुला हुआ है, तो गंगा मार्ग से भी श्रद्धालु आएंगे। उधर से हम लोगों ने भी सुगम दर्शन की व्यवस्था की है। आज सावन के पहले सोमवार पर 3 अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इसमें पहला रवि योग है, दूसरा मोना पंचमी योग और तीसरा शोभन योग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार आज रवि युग में शिव जी की पूजा के साथ मंत्र साधना करना लाभदायक होता है। रवि योग में शिव जी की आराधना करते वक्त महामृत्युंजय का जाप करें, इससे भय दूर होगा और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलेगी। सावन के पहले सोमवार पर मोना पंचमी का योग भी बन रहा है। मोना पंचमी पर भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा का विधान है। कहते हैं इस दिन मौन व्रत रखने से मानसिक शक्ति का विकास होता है और शारीरिक तौर पर ऊर्जावान रहने में मदद मिलती है। सावन महीने के पहले सोमवार पर शोभन योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस योग में व्रत, पूजा पाठ, जप और साधना करने पर समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। चलिए अब आपको आज भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजन विधि भी बताते हैं। अगर आज घर में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले दाएं हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक कर पंचामृत अर्पित करें। आज के दिन भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करने पर धन लाभ होता है। 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और शिवलिंग पर इसी का मंत्र जाप करते हुए एक-एक बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग का सफेद चंदन और पुष्प से श्रृंगार करें। धतूरा, शमी पत्र, भांग, भस्म, अबीर, गुलाल, अक्षत, केसर, पान, सुपारी, इत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। फल और मिठाई का भोग लगाने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। भोलेनाथ औघड़दानी है। निश्चल मन और प्रेम भाव से पूजा पाठ करने पर भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और मौका जब सावन के सोमवार का हो तो हर भक्त भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, भक्ति की शक्ति से ही भगवान शिव को आप भी प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, सावन के पहले सोमवार के मौके पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में भी भक्तों में काफी उत्साह देखा गया।
यहाँ सावन के मौके पर वैसे तो पूरे महीने अच्छी खासी भीड़ रहती है, लेकिन सावन के पहले सोमवार पर इस दौरान यहाँ कुछ खास इंतजाम नजर आए, क्योंकि सावन में सोमवार का अपना ही खास महत्व हो जाता है। यहाँ तड़के 4 बजे से ही बाबा की पूजा की जा रही है और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। देवघर में श्रावणी मेला भी चल रहा है, जहां कांवड़ उठाने वाले और बाबा के भक्त पहुंचते हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से इस पर रोक लगी हुई थी, लेकिन इस रोक के हटने के बाद से ही श्रद्धालुओं की रौनक अब देखी जा सकती है। आज सावन मेला का पहली सोमवार का जलार्पण चल रही है और सुबह लगभग 4 बजे पट खुल गई और श्रद्धालु लोग जलार्पण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और इसीलिए हम लोगों ने तो पहले ही एक्सपेक्ट किए थे। कल शाम से ही सारे ऑफिसर्स रूट लाइन में, कांवरिया पथ में। सिर्फ बैद्यनाथ धाम ही नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ के दरबार में भी श्रद्धालुओं और भक्तों का उत्साह देखने लायक रहा। यहां 2 साल बाद सावन में भोलेनाथ का जल अभिषेक करने का मौका मिला तो भक्तों की भीड़ लग गई। ये पहली बार था जब भक्तों को गंगा जल से सीधे जल अभिषेक करने का मौका मिला। इस दौरान गंगा जल लिए भक्तों के जयकारों में बम बम भोले गूंजता रहा और काशी कॉरिडोर बनने के बाद यहां श्रद्धालु आते रहे हैं, लेकिन सावन महीने में सोमवार को गंगा द्वार से सीधे जल लेकर काशी विश्वनाथ को चढ़ाने की खुशी भक्तों में अलग ही दिखाई दे रही है। तो देखिए, तीर्थ नगरी प्रयागराज में भी सावन का पहला सोमवार शिवमय दिखाई दिया। यहाँ भी सुबह से शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। यहाँ प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में भोले से मुराद मांगने, उन्हें जल चढ़ाने, उनका दूधाभिषेक करने का उत्साह भक्तों में दिखाई दिया। यहाँ आने वाले लोगों ने अपने परिवार, देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे आशीर्वाद भी मांगा। उधर मेरठ के काली फजल मंदिर में भी सुबह से भोले के भक्त उनका अभिषेक करने के लिए बेताब दिखे। इस मंदिर का इतिहास 1857 की क्रांति से जुड़ा है। यही वजह है कि शहर के दूसरे मंदिरों के मुकाबले यहाँ सावन महीने में ज्यादा भीड़ होती है। हालांकि ये भी सच है कि 2 साल बाद सावन के मौके पर भक्तों को भगवान के इतने करीब से जल अभिषेक करने का मौका मिला है, इसलिए भी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब देखिए, भगवान शिव की ससुराल कही जाने वाली नगरी हरिद्वार के रंग भी देख लीजिए। यहाँ के कनखल में भी सावन के मौके पर सोमवार को भक्तों का अलग उत्साह देखा गया। यहाँ मौजूद दक्षेश्वर प्रजापति महादेव के मंदिर में सुबह से श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। यहाँ सुबह 4 बजे से मंदिरों में भीड़ लगनी शुरू हो गई। लोग भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए कतार में लगे हुए देखे गए। तो देखिए, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की तादाद बढ़ गई। कॉरिडोर बनने के बाद से यहां के बने हुए सामानों की भी मांग देश विदेश में अपनी पहचान बनाने लग गई है। इन दिनों यहां पर लकड़ी से उकेरे गए काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की काफी चर्चा है, क्योंकि लकड़ी के बने बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की मांग भी बढ़ने लग गई है। यानी लकड़ी के बने बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की मांग विदेशों से भी आने लग गई है। और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। काशी में जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, यहाँ भक्तों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। यही नहीं, यहाँ के सामान भी विश्वनाथ कॉरिडोर के अस्तित्व में आते ही डिमांड में है। विश्वनाथ कॉरिडोर के इसी आकर्षण को ध्यान में रखते हुए लकड़ी की कारीगर महिलाओं और लड़कियों ने यहाँ लकड़ी पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को उकेरा है। बेहद बारीकी और करीने से इन महिलाओं ने लकड़ी का विश्वनाथ मंदिर बनाया है। इन कारीगरों का कहना है कि यहाँ विश्वनाथ मंदिर काशी घाट समेत सभी चीजें बनाई जाती हैं, जिसे आने वाले श्रद्धालु काफी पसंद करते हैं। भगवान का सेवा का कुछ मौका भी मिलता है,
जो हम इस मंदिर को जगह जगह जाता है, जो हम लोग की कला को देखकर खुश होते हैं कि हम लोग ने इतना अच्छा से बनाया है। विश्वनाथ टेम्पल, काशी घाट सब कुछ यहाँ पे बनाया जाता है और ये फॉरेन कंट्री तक जाता है और कस्टमर इसको ले जाते हैं तो मतलब उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो लाइक करते हैं इस चीज को, तो वो फिर से मतलब लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। लकड़ी से बने ये खूबसूरत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर के नमूनों की डिमांड देश में तो है ही, विदेशों में भी इनकी खूब मांग बढ़ती जा रही है। लोगों को ये लकड़ी का मंदिर और कॉरिडोर बेहद आकर्षित कर रहा है। वाराणसी में काशी कॉरिडोर को नया रूप दिया है। इस स्वरूप को जितने भी दर्शनार्थी हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग ने खिलौने में एक नया रूप दिया है कि जितने भी अपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मॉडल हुआ और अपने काशी विश्वनाथ का जो 3 शिखर है आज वो गोल्डन हो रहा है, तो ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एक पर्यटक की तरह जो डेवलप हो रहा है हमारा वाराणसी, तो इसके आसपास की जितने भी चीजें हैं लोग अपने घर में संयोजना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मंदिर के अलावा ये कारीगर यहाँ अयोध्या के राम मंदिर, सारनाथ मंदिर समेत तमाम मंदिर खिलौनों के रूप में बनाते हैं ताकि लोग इसे ले जाएं और अपने घर में संजो कर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस लकड़ी पे संजोए हुए काशी विश्वनाथ मंदिर को अब आप अपने घर पे भी ले जा सकते हैं। अब रुक करते हैं तेलंगाना का। तेलंगाना राज्य में बोनल उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से इस उत्सव के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। उज्जैन महाकाली के रूप की पूजा इस त्योहार में की जाती है और 1 महीने तक इसके राज्य में अलग अलग आयोजन होते हैं। ये भीड़, ये उत्साह, ये उमंग तेलंगाना राज्य के सबसे बड़े उत्सव बोनालू यात्रा के लिए है, जिसे लेकर पूरे राज्य में श्रद्धा और उल्लास का माहौल बना हुआ है। तेलंगाना सरकार ने इसे राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। महीने भर चलने वाले इस उत्सव में उज्जैन मां काली की पूजा अर्चना करने की परंपरा है। बोनालू मनाने की परंपरा 250 साल पहले शुरू हुई थी। कहा जाता है कि तब इलाके में हैजे का प्रकोप हुआ था, जिसके पीछे मान्यता है कि ये मां काली के क्रोध के कारण हुआ था। इस पर तब उन्हें बोनालू पेश किया गया और तभी से इसने परंपरा का रूप ले लिया। इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह से इसकी तैयारी में जुट जाती है। कई तो छोटी बच्चियां भी इसे करती है। बोनम महाकाल को समर्पण करते हैं। इसमें परमान्नम और दही होता है। इसमें महाकाल माँ बहुत पसंद करती है। नहा के सब पूजा करते, घर में पूजा करने के बाद बकरियों को ये करते, बोनम ये करने के बाद बकरियों को काटते, उसके बाद बोनम लेके घर से निकलते, मंदिर में आते। वैसे तो बोनालू यात्रा का आयोजन पूरे देश में होता है, जहाँ जहाँ तेलुगु भाषी लोग रहते हैं, लेकिन तेलंगाना सरकार की मंशा है कि इसे पूरे देश में मान्यता मिले। अभी तेलंगाना में जो बोनालू चल रहा है ये बड़े पैमाने से चलता। गोलकोंडा से स्टार्ट होता, लास्ट मंथ 30 को स्टार्ट हुआ, आजकल यहाँ रहेगा, फिर नेक्स्ट संडे मंडे पूरा हैदराबाद सिटी, ओल्ड सिटी सब जगह में रहेगा। तो ये बोनालू यात्रा तेलंगाना में बहुत बड़ा फेस्टिवल है। मगर आज अपने हिंदुस्तान में और विदेशों में, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई में भी बोनालू करते हैं। खास बात यह है कि ये पर्व सावन महीने में ही मनाया जाता है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखे जा सकते हैं ताकि इस त्योहार में कोई खलल ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रुख कर लेते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु के मामल्लापुरम में 28 जुलाई से शतरंज ओलंपियाड शुरू होने वाला है। राजधानी चेन्नई के नेपियर ब्रिज को शतरंज की तरह सजा दिया गया है। राज्य सरकार की कोशिश ये है कि इस आयोजन को शानदार बना दिया जाए और चेन्नई को शतरंज के रंग में रंग दिया जाए।
जगह लोगों के कदम आकर थोड़ा ठहर जाते हैं। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि ये कैसी शतरंज की बिसात है, लेकिन ये कोई शतरंज की बिसात नहीं, बल्कि ये ब्रिज है, चेन्नई का मशहूर नेपियर ब्रिज। ओलंपियाड से पहले चेन्नई के नेपियर ब्रिज को शतरंज की बिसात की तरह सजाया गया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो यहाँ से गुजरते हैं सेल्फी जरूर लेते हैं। शतरंज के ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड की तरह दिखने वाले इस ब्रिज को काफी संख्या में लोग देखने भी पहुँच रहे हैं। 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक ये चेस ओलंपियाड प्रोग्राम चेन्नई में होगा और इस टाइम को लगभग 2000 और पार्टिसिपेंट्स अराउंड 200 कंट्रीज से आने वाले हैं। और हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि चेन्नई के जो नेपियर्स ब्रिज है उसको एक फेसलिफ्ट दिए गए हुए तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ये तमिलनाडु और चेन्नई सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और अब इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए कई सारे एड मेथड्स लेके आ रहे हैं तमिलनाडु राज्य सरकार। तमिलनाडु के मामल्लापुरम में 28 जुलाई से 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन होगा। ओलंपियाड में 187 देशों की 343 टीमें हिस्सा लेंगी। लगभग 2500 प्रतियोगियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें खिलाड़ी, कोच और इंटरनेशनल मीडिया शामिल है। भारतीय टीम में 25 खिलाड़ी होंगे। शतरंज ओलंपियाड के 99 साल के इतिहास में भारत को पहली बार 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मेजबानी मिली है। ये भारत में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा खेल आयोजन होगा और यही वजह है कि इसको लेकर चेन्नई में खास तैयारी की जा रही है। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अक्षय अनाथ, चेन्नई, गुड न्यूज टुडे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 10 बजे से ही संसद भवन और राज्यों के विधानसभा में वोटिंग के लिए बनाए गए बूथ वोटिंग में जारी हैं। करीब 4800 सांसद और विधायक इस चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत का दावा किया, जबकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा हाथ आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत का प्रयोग किया। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद अपने उम्मीदवार के समर्थन के लिए वोटिंग कर रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में मतदान कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा और 21 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पे साहस का संचार नहीं हो पाता।